नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी और सरकारी नौकरी की तलाश में तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी आपके लिए एक बेस्ट मौका है। बस ज़रूरत यह है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी इज़ फार बेटर देन हार्ड स्टडी। सो स्मार्टली चीज़ों को पढ़े। तो इसके लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम हाई कोर्ट एलडीसी के लिए जीके को स्मार्ट तरीके से इस कम टाइम फ्रेम में, जो 60 दिन जो 50 दिन आपके एग्जाम के रहे हैं, अभी हालांकि फिक्स नहीं है, तो उनमें कैसे हम जीके को पढ़ें और रिवाइज करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एग्जाम के लिए इंग्लिश कैसे पढ़नी है, हिंदी कैसे पढ़नी है और इन 60 दिनों में पूरी जो पढ़ाई का लेवल है वो कैसे पढ़नी है और बुक लिस्ट, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो पहले डिस्क्रिप्शन चेक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली हमारा फोकस रहेगा, वो रहेगा जीके, जो जीके हैं उस पे। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट। अब जीके की बात आती है तो सबसे पहले हम जीके के वेटेज की बात करते हैं। तो इसका वेटेज बाकी सब्जेक्ट की तरह ही 1/3 है, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चंस में से जीके के 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन 50 क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे 100, यानी कि 1/3 वेटेज ही जीके का है। अब अगर जीके को मेनली देखें तो पहले दो चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज वो आती है कि जीके अनसर्टेन है, यानी कि जीके के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये कहाँ से आएगा, कुछ कहां से आएगा, तो ये चीज हम कह नहीं सकते। और दूसरी चीज अगर जीके के बारे में हम बात करें तो वो आती है टाइम की, यानी जीके को ही पूरे टाइम ना पढ़े, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी को भी टाइम दे, क्योंकि उनका भी उतना ही वेटेज है जितना जीके का है और वो जीके से ज्यादा स्कोरिंग है और वो फिक्स भी है, उनसे सवाल जो फिक्स सिलेबस है उनमें से ज्यादा आने के चांस है। तो जीके को पूरी तरह नेग्लेक्ट नहीं करे, पढ़े पर उतना पढ़े जितनी आपको जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हम सिलेबस पर आए तो जीके का सिलेबस मेनली 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। पहला है वो है करंट अफेयर, और दूसरा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज और जियोग्राफी है, और तीसरा है जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो हम 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करेंगे। अब पहली जो हम बात करते हैं वो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आते हैं करंट अफेयर्स। जो मैंने पहले वाला पेपर देखा था जो रद्द हुआ था, उसमें लगभग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो थे 15+, यानी 15 से ज्यादा क्वेश्चन। यानी इसको आपको तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको औरों से ज्यादा अच्छा करना और लीड लेनी। अब इससे क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसे तैयार कैसे करें। तो इसमें 2 टाइप के लोग होंगे, जो एक तो जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं और जो डेली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है, और दूसरे लोग वो होंगे जो डेली नहीं ले रहे क्लास या डेली करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो पहले ये स्पेसिफाई कर देना जरूरी है कि करंट अफेयर पूछे कहां से जाएंगे। तो इसमें राजस्थान के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं और इंडिया और वर्ल्ड के भी पूछे गए हैं। यानी आप इनको अगर आपने डेली कवर नहीं किया तो मंथली जनवरी से लेके अक्टूबर नवंबर जब तक एग्जाम होने वाला उससे 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर मंथली वीडियो से देख सकते हैं। यानी अभी से लगभग सितंबर चल रहा है, 9 वीडियोस होंगी, लगभग एक वीडियो 1 घंटे की या आधा घंटे की होगी। तो राजस्थान के लिए आप कोई दूसरा एक चैनल देख सकते हैं यूट्यूब पर, और वो वीडियोस देख के उनके नोट्स बना सकते हैं या वीडियोस देख के उनके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और भारत के लिए वो भी जरूरी है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि राजस्थान के आएंगे या भारत के, यानी दोनों के पूछे जाएंगे। तो भारत के लिए उत्कृष्ट का जो क्लासेस का जनवरी से जून का वीडियो वो देख सकते हैं, और आगे आप कोई भी मंथली वीडियोस देख के उनके नोट्स या स्क्रीनशॉट देख के रख सकते हैं। तो ये बात हो गई करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, और इसके 15+ क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से हम इजीली अगर प्रिपेयर करेंगे तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे, और वो हमें इस एग्जाम में एक लीड देगा। अब जो दूसरा जो हेडिंग आती है वो आती है जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जियोग्राफी राजस्थान की है या भारत की है या वर्ल्ड की है। तो आपको क्या करना है कि भारत की भी पढ़नी है और राजस्थान की भी पढ़नी है। तो राजस्थान की आप जिन जिन किताबों से अभी तक राजस्थान जीके पढ़ते आ रहे हैं वहां से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई बढ़िया किताब चाहिए तो मैंने एक वीडियो डिफरेंट बना दी है कि राजस्थान जीके के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, तो उनको आप इजीली पढ़ सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी अब जियोग्राफी की बात आती है, वो आती है भारत और वर्ल्ड का कहां से पढ़े।
तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे पर थोड़े बहुत तो पूछे जाएंगे। अब वो कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है कि अगर आप ल्यूसेंट पढ़ते आ रहे हैं, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक, तो उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ते आ रहे तो मैं उससे बढ़िया बुक रेफर करना चाहूंगा, वो आती है दृष्टि की जनरल नॉलेज की बुक। तो वो ल्यूसेंट से अच्छी तरीके से बुक उसमें समझाई गई है ये चीजें। तो आप उससे एक तो जियोग्राफी पढ़ लें इंडिया और वर्ल्ड की, और एक वो इकोलॉजी और पर्यावरण वाला एक चैप्टर है उसमें अलग से दिया हुआ, वो पढ़ लें, जिससे आपके ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गई मेनली दो चीजें। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आती है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, जहां किसी भी सोर्स से अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं वहीं से आप पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी और सोर्स से। और अगर आपके पास, आप अभी एक बिगिनर है और आप एक अच्छा सोर्स तलाश रहे हैं इस राजस्थान जीके के लिए, तो मैंने इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, और उसमें मैंने अलग अलग बुक्स की तुलना की गई है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं उन बुक्स को, और आपको जो अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आप और ऐसा अच्छा कंटेंट पा सकेंगे। और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और कोई एस्पिरेंट्स है तो उनके साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ धन्यवाद फॉर वॉचिंग। जय हिंद।